एक बार कबीर जी जब अपने घर से जा रहे थे तो वैसे तो महाराज प्रॉपरली तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि उनका जन्म कौन से घर में कौन से कुल में हुआ था, लेकिन जुलाहे के घर में जैसे वो रहते थे, जहां पले थे बढ़े थे, तो अपने माता और पिता को राधा कृष्ण की मूरत दे करके तब घर से निकले और कहा कि सुनो माता, सुनो पिता, आप यदि इनके शरणागत रहोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। और कहने लगे कि आप इनकी शरणागति में रहना, आप नित्य इनका चिंतन करना, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। यहां सत्य को जानने के लिए सत्संग की जरूरत है और सत्संग को जानने के लिए भगवत चरणा अनुरागियों की जरूरत है और भगवत चरणा अनुरागियों को पहचानने के लिए शुद्ध भोजन की जरूरत है और शुद्ध भोजन के लिए घर के अच्छे माहौल की जरूरत है और घर के अच्छे माहौल के लिए घर वालों में मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए भगवान वहां से लेकर के यहां तक कितना सुंदर रास्ता है। अगर आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। घर का माहौल इतना सुंदर, इतना शांत, इतना स्वच्छ रखना चाहिए और हर समय घर में राम नाम ध्वनि होनी चाहिए। अच्छा, जब घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा तो विचार अच्छे रहेंगे और जैसे विचारों से आप प्रसाद बनाओगे वैसे ही प्रसाद पाने वाले के विचार हो जाएंगे। अच्छे भाव से आपने प्रसाद बनाया तो विचार अच्छे हो गए, मन अच्छा हो गया, बुद्धि अच्छी हो गई। अच्छी बुद्धि से आपको गलत और सही की पहचान होगी। आप गलत लोगों का संग करोगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए आप संग ही अच्छे लोगों का करोगे और जब अच्छे लोगों में बैठोगे तो बातें अच्छी होती हैं। और संसार में सबसे अच्छी बात किसकी है? बोले सत्संग की, सत्य की चर्चा। आपने अच्छा संग चुना, अच्छे संग से आपको सत्संग मिला, सत्संग मिला तो निश्चित रूप से बड़ा सुंदर भाव है। और कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक बिना सत्संग के विवेक कहां। और जब तक शुद्ध विवेक नहीं तब तक सत्संग कहां। और बोले सत्संग संतों की कृपा से, बात वही है। इसलिए अगर जीवन में आपको सदमार्ग पे चलना है तो सबसे पहले अपना भोजन और पानी संभालिए। जैसो पीवे पानी वैसी बोले वाणी, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, जैसो खावे अन्न वैसो है जाए मन। यदि आपको भगवत शरणागति की प्राप्ति करनी है, यदि आपको अपने जीवन का कल्याण करना है, यदि आपको अपना मन प्रभु के चरणों में लगाना है, यदि आपको हरि के श्री चरण कमलों की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहली सीढ़ी अन्न और जल है। पहले इसी को संभालिए। जब ये संभलेगा तो नित्य तुम्हारे लिए जीवन के कल्याण के मार्ग खुलते चले जाएंगे। अब क्या बताएं भैया, सबसे पहली मंजिल हमारी ठीक नहीं है, भोजन ही अच्छा नहीं है।
आजकल तो तामसी भोजन बड़ा महाराज प्रेम से पाया जाता है। तामसी नहीं मिले तो घर में चैन ना पड़े। आसुरी भोजन को पसंद करने लगे हैं तो बताओ फिर देवता प्रवृत्ति कहां से पैदा होगी? तीन स्थितियां, तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण रूपी यदि भोजन करोगे तो सतोगुणी रहोगे, शांत रहोगे, शुद्ध मन रहेगा, प्रभु के भक्तों की तरफ, प्रभु की तरफ प्रेरित रहेगा। राजसी करोगे तो कहां भगवान के भजन की तरफ जाओगे? और तामसी में तो सदैव महाराज जलता रहता है व्यक्ति, क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध रहता है। इसलिए हे भागवत प्रेमियों, यदि जीवन का कल्याण चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपना भोजन संभालना पड़ेगा, सबसे पहले भोजन। और भजन की पद्धति तो अपने आप ठाकुर कृपा से आपके पास चल के आएगी, बशर्ते बस बात एक ही है कि आप लोग अपना भोजन संभालिए। यहां बड़ा ही सुंदर भाव